दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRM एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो आईपीओ की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो IRM एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यानी कि कंपनी हर तरह के जो गैस के कनेक्शन है वो आपको देते हुए देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हर तरह के कस्टमर्स को सर्व करती है। यानी कि इनके कस्टमर्स में आपको इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी कस्टमर देखने को मिलते हैं। यानी कि कंपनी PNG कस्टमर्स के साथ ही CNG में भी डील करती है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें कि कंपनी का बिजनेस आपको कहां कहां देखने को मिलता है तो कंपनी का बिजनेस आपको गुजरात, पंजाब, दमन एंड दीव और साथ में तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। तो अगर PNG सेगमेंट में बात करें तो कंपनी के पास 48,172 डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं। वहीं 179 इनके हमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलते हैं और 248 इनके कमर्शियल क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और इस कंपनी को द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की ओर से 2020 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड दिया जा चुका है। और सितंबर 2022 तक की बात करें तो कंपनी के पास 216 CNG हमें गैस स्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर्स आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको 2023 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2020 से लेके 2023 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वार्टर का ही रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 34 से 35 करोड़ के बीच में देखने को मिल रहा है, फिर 128 करोड़ है और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 39 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के डेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो डेट है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और करेंट में कंपनी के ऊपर 287 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान में भी लगाने वाली है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़िया ग्रोथ है और कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर इसके KPI की बात करें तो अगर इसके ROE और ROC देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ा सा हैवी डेट है। लेकिन कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान में भी लगाने वाली है। EPS 43.88 का है तो ये भी काफ़ी बढ़िया है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अब अगर कंपनी के पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे नाम देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रही हैं। जैसे कि गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, अडानी टोटल गैस। तो जैसे ही कंपनी के प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह अपडेट होते हैं, कंपनी का आपको PE देखने को मिलता है तो उसके बाद आसानी से हम कंपेयर कर पाएंगे कि कंपनी किस प्राइस पर अपना IPO लेकर आ रही है। तो फिलहाल बात करें तो ऑलरेडी मार्केट में कई सारी कंपनियां इस सेगमेंट में आपको लिस्टेड देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि आगे इस IPO को लेकर QIBs किस तरह इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं, उनकी ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, साथ ही एंकर लिस्ट में इसके किस तरह के नाम देखने को मिलते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप हमेशा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यानी कि आप बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा के रखें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। IPO की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाने वाली है। सेकेंड हो जाता है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट। तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखने को मिल रहा है तो कंपनी उसमें से कुछ पैसे अपने कर्ज के भुगतान में लगाने वाली है। और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ के ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुके हैं और आईपीओ 18 अक्टूबर से आपको आते हुए देखने को मिलने वाला है और आईपीओ 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 18, 19 और 20 3 दिन आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है, लेकिन अब तक इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज को अपडेट नहीं किया गया है, तो जल्द ही ये अपडेट भी आपको आते हुए देखने को मिलेगी। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो पहले जहां आईपीओ का इशू साइज 1 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स का होने वाला था, उसे अब बढ़ा दिया गया है और अब आईपीओ का इशू साइज 1 करोड़ 8 लाख इक्विटी शेयर्स का होने वाला है और ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 18 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अक्टूबर होने वाला है, रिफंड डेट 27 अक्टूबर रहेगा, क्रेडिट डेट 30 अक्टूबर होने वाला है और लिस्टिंग 31 अक्टूबर को होगी। अब अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स में आपको कैडिला फार्मास्यूटिकल्स का नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो कैडिला फार्मास्यूटिकल ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो ये इसका प्रमोटर है, यानी कि आगे आपको इस आईपीओ में बढ़िया डिमांड आते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इनके बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रही है और कंपनी के बिजनेस में बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने कंपनी के फाइनेंशियल देखें कि कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस आईपीओ में आपको बढ़िया डिमांड आते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि इस आईपीओ को लेकर क्यूआईबीज की ओर से बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और जिस तरह कोई भी कंपनी अगर आपको स्टेबल देखने को मिलती है, कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह स्टेबल देखने को मिलते हैं, अगर किसी कंपनी से कोई बड़ी कंपनी का नाम जुड़ा होता है तो उस आईपीओ को उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलता है और इसका फ़ायदा आईपीओ की लिस्टिंग पर भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि इस आईपीओ के आगे ग्रे मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है और इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ की जो ऑफिशियल डेट है वो आज ही अनाउंस हुई है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही आईपीओ की ऑफिशियल डेट अनाउंस होती हुई देखने को मिली है। तो अब आईपीओ की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे ये सारी अपडेट आती है तो ग्रे मार्केट में आगे आपको डिमांड भी आती हुई देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।